दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल सोशल वीको पे। काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स आपके साथ साझा करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले मैं कुछ ट्वीट्स लूंगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अभी हाल ही में एक संबोधन किया गया है और जिसमें उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड की बात कही गई है। और हर चीज़ जब एक हो रहा है, पेंशनर्स का जो कंसर्न है वह है कि अगर हर चीज़ एक हो रहा है तो क्यों ना जो वन नेशन वन पेंशन किया जाए। उसी के ऊपर एक ट्वीट किया गया है प्रदीप श्रीवास्तव जी द्वारा। वो लिखते हैं, प्रधानमंत्री जी घोषणा एक देश एक राशन कार्ड का स्वागत है। पीएमओ एनएमओ को फिर टैग करते हुए लिखते हैं, इस तरह एक देश एक पेंशन योजना के इंतजार में ईपीएस 95 के पेंशनर्स हैं। 1995 ईपीएस के पेंशनर्स आप सभी को पता है, जिसमें कि कुछ ऐसे केसेस देखने को भी मिले हैं जो कि सरप्राइजिंग है। मिनिस्टर को ये तक नहीं पता था कि पेंशनर्स जिसमें कि मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये तक कर दिया गया, उसमें भी ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको 1,000 रुपये भी एज अ मिनिमम पेंशन नहीं मिल रहा है। जब मिनिस्टर तक ये बात पहुंची तो वो सरप्राइज थे, क्योंकि उनके हिसाब से सभी को 1,000 रुपये मिनिमम पेंशन प्राप्त हो रहा है। तो सोच सकते हैं आपकी व्यवस्था किस तरह का है, ट्रैकिंग किस तरह का है। ट्रैकिंग कहने का मतलब कि कागजी जो कागज है, कागजी जो काम है वो तो हो गया 1,000 रुपये के हिसाब से, लेकिन लोगों के पास अभी पेंशन पहुंच रहा है 600, 800, 700, 500। इस तरह से पेंशन आज भी पेंशनर्स को मिल रहा है, जो कि ईपीएस 95 पेंशनर्स है। सरप्राइजिंग बात है। खैर, बढ़ते हैं आगे और आपको इसमें एक और ट्वीट और दिखाते हैं। इसमें किन किन लोगों को जो है साझा किया गया है। तो ये माई योगी आदित्यनाथ जी हैं, अमित शाह जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, निर्मला सीतारमण जी हैं, संतोष गंगवार, जेपी नड्डा जी हैं एवं हेमा मालिनी जी। इन सभी को सम्मिलित किया गया है इस ट्वीट में। दोस्तों एक महत्वपूर्ण अन्य पोस्ट आपको दिखाऊंगा। वेरी डिसअपॉइंटेड वाई मोदी जी ऑलवेज अनाउंस रिलीफ प्लान्स फॉर पुअर्स, व्हाट अबाउट मिडिल क्लास फैमिलीज, सी हाउ वी सर्वाइव in this difficult time. Sir, how we will survive in this difficult time? No one is giving any sort of concessions or bills. किसी भी प्रकार का कोई बिल्स या किसी भी प्रकार का कोई कंसेशन नहीं है। मिडिल क्लास की बात करते हुए इन्होंने लिखा हुआ है, जो कि सैलरी लोग होते हैं, जो जगह जगह काम करते हैं और जिनको तनख्वाह मिलती है, उन लोगों की बात की गई है यहाँ पर। उन्होंने लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार का कोई बिल में समझौता नहीं है, चाहे वो बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, चाहे पानी का बिल हो, प्रॉपर बिल आ रहा है। और लोगों के जो तनख्वाह प्राप्त होती थी पहले, उसमें भी कुछ जहाँ तक खबर मिल पा रही है उसमें भी कटौती की जा रही है कंपनियों के द्वारा। हालांकि कंपनियों की भी जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब की भी एक मजबूरी होती है, क्योंकि उनके पास अगर रेवेन्यू आएगा नहीं तो वो दे नहीं पाएंगे। तो कंपनियां जो है कॉस्ट कटिंग कर रही हैं। कंपनियां लोगों को कंपनियों से बाहर की तरफ निकाल रही हैं, यानी उनको हटा रही हैं। ये भी समस्या काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन देखने को आया, क्योंकि जो मैक्सिमम कंपनियां थी, जो सेलिंग था, उनका जो बिलिंग होता था वह बिलिंग बहुत ही डाउन चल रहा है इस समय, जिस वजह से वो कॉस्ट कटिंग जिसको कहा जाता है कंपनी की लैंग्वेज में, वो क्या किया जा रहा है। तो उनमें आते हैं मिडिल क्लास सैलरीड पीपल, उनके बारे में बात किया गया। किसी प्रकार का कोई कंसेशन नहीं है, वो बिजली बिल उन्हें देना है, उन्हें पानी का बिल देना है, उन्हें अन्य जो भी चीज़ें हैं उसी रेट में देते रहना है। और रेंट्स जो रेंट में रहते हैं, जैसे कि जो बड़े शहर जैसे महानगरों की बात की जाए, महाराष्ट्र हो गया, मुंबई हो गया, मुंबई हो गया, महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में, पुणे में, और आप दिल्ली में आइए, दिल्ली देखिए, गुड़गांव को देखिए, फरीदाबाद, इन सब जगहों को अगर आप देखते हैं, इंदौर देखिए, जो बड़ी सिटीज़ हैं जहाँ पर भारत के बहुत अधिक जो है रेवेन्यू पैदा की जाती हैं। तो अगर उन सब जगह पर देखें तो वहाँ पर रेंट में भी किसी प्रकार का, हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया था 1 महीने का रेंट माफ़ किया जाए, लेकिन बाद में चल के वो चीज़ नहीं हो पाया इम्प्लीमेंट, क्योंकि जो मकान मालिक हैं वो पूरी तरह से रेंट के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। तो वह कुछ लोगों को रियायत दे पाए जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट में था अमाउंट, लेकिन मैक्सिमम लोगों को रियायत नहीं मिली। हालांकि सरकार के रिक्वेस्ट के बाद भी वो रेंट देते हैं और एनीथिंग, और किसी भी प्रकार का जो है, वाई ओनली वी हैव टू सफ़र सर इन द नेम ऑफ हेल्प ऑफ बीपीएल। तो इन्होंने क्वेश्चन किया है। हालांकि आपको बता दें कि यह जो है लेखक का निजी राय है। इन्होंने यहाँ पर बात की है कि सिर्फ सफ़र जो है बीपीएल परिवार के लिए कर रहे हैं, आम जनता जो मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह हर किसी को थोड़ी रियायत दे, कहीं कम कहीं ज़्यादा करके मैनेज करते हुए चलना चाहिए। वी हैव टू पे अवर बिल्स ऑन टाइम्स, हमें अपने बिल जो है टाइम पे देना है। अवर रेंट्स ऑन टाइम, हमें अपना रेंट भी टाइम पे देना है। ईएमआई समय पे देना है। अवर टैक्सेस ऑन टाइम, हमें टैक्स भी अपना समय पे देना है। वी हैव टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस इन अवर बैंक अकाउंट्स, और मिनिमम बैलेंस भी बैंक अकाउंट में इसलिए मेंटेन करना है क्योंकि आप नहीं जानते कि क्या होने वाला है कल।
कल का यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि आज अगर लोगों के पास नौकरी है तो कल हो सकता है वो ना रहे, तो उनके पास एक मिनिमम अमाउंट होना चाहिए जिससे कि वो सस्टेन कर सके कुछ टाइम तक, जिससे जब तक उन्हें दूसरी नौकरी नहीं प्राप्त हो जाती। तो इसलिए वो एक मिडिल क्लास फैमिली जो है अपने अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलता है, जिससे कि अनसर्टेनिटी के सिचुएशन में वो अपने आप को सस्टेन कर पाए, अपने आप अपना सर्वाइव कर सके। फॉर वॉट, इन्होंने क्वेश्चन किया, फॉर वॉट, सो दैट द बीपीएल कैन गेट द वीआईपी ट्रीटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। हालांकि यहाँ पर बता दें आपको, जो बीपीएल फैमिली को सरकार की तरफ से रियायत मिल रही है वह जो ये बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट की यहाँ पर इन्होंने बात की गई है, लेकिन हालांकि वीआईपी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुविधाएं हैं उसमें मिसमैच जरूर है। आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशली जो नीडी लोग हैं वो नीडी को प्राप्त नहीं हो पाता है अगर वो सुविधाएं जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है। इसमें समस्या ये आती है कि जो अगर एक किसी जगह पे राशन या फिर वो की सुविधाएं दी जाती है सरकार की तरफ से, तो बीपीएल में जो नहीं भी होते हैं लोग वो भी अपने आप को दिखा के उन चीज़ों का लाभ ले रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, जो एक्चुअल ज़रूरतमंद है उन तक पहुँचते पहुँचते चीज़ें उनको एक्चुअल में नहीं मिल पा रही है। वो अभी भी मेहनत मजदूरी करके जो गरीब तबके के लोग हैं वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो सरकार की इसमें कहीं ना कहीं जो है भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो वेरीफाई करे प्रॉपर कि कहाँ मिलना चाहिए कहाँ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बिचौलिए बहुत हैं, घपला बहुत हो रहे हैं। सरकार की तरफ से बहुत तरह की सुविधाएं दी जा रही है, जैसे कि बच्चों के गांव के क्षेत्र की बात की जाए तो उसमें बच्चों को पोषण के लिए पोषण आहार दिया जाता है, तो पोषण आहार मिलता ही नहीं है लोगों को। इस तरह की समस्याएं बहुत हैं। इस तरह से सरकार का ये जो सिस्टम है इसमें कहीं ना कहीं जो खामियां हैं इसको ठीक करने की ज़रूरत है, और हर एक तबके को बैलेंस करके चलने की काफ़ी आवश्यकता है, जिससे कि किसी के ऊपर भी मानसिक तौर पे और आर्थिक तौर पे अत्यधिक दबाव ना पड़ सके। तो ये दो महत्वपूर्ण पोस्ट था, और जो कि आनंद शर्मा जी द्वारा पोस्ट बात कही गई है, काफ़ी महत्वपूर्ण उन्होंने बात कही है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। और मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण राय था। आप अपनी राय अवश्य हमें कमेंट में दीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सभी का।